आने की आहट और फिर मौत की खामोश दुनिया। इंसान के कान अब भी सुन रहे होते हैं। वो अपने चाहने वालों की कदमों की आहट महसूस करता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से लौटते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। फरिश्ते रूह को कब्र में वापस लाते हैं ताकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो सके। उस वक़्त रूह डर में होती है मगर अमल नूर बनकर साथ होता है। दो डरावने फरिश्ते कब्र में आते हैं। उनका चेहरा सख्त, आवाज़ कर्जदार। वो इंसान से 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन के जवाब नूर में डूबे होते हैं। कब्र फैल जाती है, जन्नत की हवा और रोशनी आती है। काफिर या फासिक जवाब नहीं दे पाता। कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा और अजाब का आगाज। हर इंसान को कब्र की दबिश मिलती है मगर मोमिन के लिए वो रहमत बन जाती है, गुनहगार के लिए अजाब। अब इंसान एक ऐसे आलम में होता है जो न दुनियावी है न आखिरती। बरजक यहाँ उसके अमल की सूरत सामने आती है। नेक अमल एक खूबसूरत शख्स की तरह और बुरे अमल एक बदबूदार जिन्न की तरह। अब वो इस बरजक में कयामत के दिन तक रहेगा। मोमिन के लिए ये जगह जन्नत का बाग बन जाती है और गुनहगार के लिए जहन्नम का गड्ढा। बरजख एक पर्दा या रुकावट है जो दुनिया और आखिरत के बीच है। ये वो आलम है जहाँ रूह को रखा जाता है, न पूरी तरह आज़ाद न पूरी तरह गायब। कुरान सूरह अल-मुमिनून में आता है, उनके आगे एक बरजख है जब तक कि उन्हें दोबारा उठाया न जाए। हर इंसान के लिए बरजख की सूरत अलग होती है। मोमिन के लिए ये नूर से भरा बाग होता है जहाँ जन्नत की हवा चलती है। गुनहगार के लिए ये अंधेरा, सख्ती और अजाब से भरी जेल होती है। रूह को अपने अमल की सूरतें दिखाई जाती हैं। नेक रूह को फरिश्ते इज्जत से रखते हैं। उससे पूछा जाता है, क्या तुम आराम करना चाहोगे? गुनहगार रूह अजाब में रहती है, सांसें घुटती हैं, न राहत मिलती है न नींद। बरजख में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। नेक रूहें जन्नती रूहों की महफिल में होती है और बदरूहें सजा में अलग रहती हैं। कुछ हदीसों में आता है कि जब कोई नया मोमिन आता है तो दूसरी रूहें उससे मिलती हैं, पूछती हैं, दुनिया में फलां का क्या हुआ? यहाँ वक्त दुनिया जैसा नहीं। क़यामत तक का सफ़र बरजख में कभी एक दिन जैसा, कभी एक लम्हे जैसा महसूस होता है। इंसान अपने अमल की सूरत में ही जीता है। अगर नेक है तो सुकून में, अगर गुनहगार है तो तकलीफ में। कुछ रूहें अजाब में चीखती हैं, कुछ तिलावत करती हैं। फरिश्ते बार बार आते हैं, कभी रहमत लाते हैं, कभी सज़ा का हुक्म। अब इंसान उस दिन का इंतज़ार करता है जब सूर फूंका जाएगा। मोमिन दुआ करता है, ऐ रब क़यामत ला दे ताकि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं। और गुनहगार कहता है, ऐ रब क़यामत न लाना कि मेरा हिसाब शुरू ना हो। बरजख की दुनिया में रूहों को दिखाई देने लगता है कि दुनिया में कुछ बदल रहा है। हल्की हल्की भयावह आवाज़ें, ज़मीन का हल्का हिलना और हवा का अचानक ठंडा या गर्म होना, ये सब संकेत हैं कि क़यामत करीब है। मोमिन की रूह महसूस करती है कि असली ज़िंदगी का दिन पास है। रूह को जन्नत की खुशबू और नूर महसूस होने लगता है। गुनहगार रूह को अंधेरे और डर की गहराई दिखाई देती है, जैसे दुनिया का अंत नज़दीक हो। सूरज और चाँद अजीब रंग और तेज़ रोशनी के साथ दिखाई देते हैं। ज़मीन कभी हिलती है, कभी कंपाती है। ये संकेत इंसानों के लिए नज़रिया नहीं बल्कि रूहों के लिए स्पष्ट चेतावनी है। बरजख में फरिश्ते लगातार निरीक्षण करते हैं। नेक रूहों के लिए ये संकेत सुकून और आनंद लाते हैं। गुनहगारों के लिए ये संकेत अजाब की शुरुआत जैसी लगती है। बरजख की दुनिया से रूहों को लगता है कि अल्लाह का हिसाब आने वाला है। ये एहसास इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में किए गए कामों का असर अब सामने आएगा। कुछ हदीसों में आता है कि क़यामत से पहले इंसान के सपनों और ख्वाबों में अजीब और भयावह दृश्य आने लगते हैं। मोमिन के लिए ये संकेत अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन है। गुनहगार के लिए ये संकेत अजाब और पछतावे हैं। मोमिन रूहों के लिए ये सफ़र सुकून और नूरानी अनुभव है। गुनहगार रूहों के लिए ये सफ़र अजाब और डर का अनुभव है। हर रूह अपने अगले मुकाम की तैयारी कर रही होती है। मोमिन रूह अपने अमल की तस्वीरों से सुकून पाती है। गुनहगार रूह अपने गुनाहों का बोझ महसूस करती है।
बरज़ख में अब हर रूह को यह एहसास होता है कि असली हिसाब क़यामत के दिन शुरू होने वाला है। फरिश्ते हर तरफ तैनात हैं, आसमान फटने लगता है, सूरज और चाँद अजीब रंगों में दिखाई देते हैं, ज़मीन कंपाती है और हर रूह अपने मुकाम की तरफ देख रही होती है। नेक रूह को जन्नत का दरवाज़ा दिखाई देता है। फरिश्ते उसे खुशबू और नूर में घेरे हुए ले जाते हैं। रूह महसूस करती है कि अब उसकी मेहनत और नेकियां रंग ला रही हैं। मोमिन की रूह को रहमत, इज्जत और सुकून मिलता है। उसका मुकाम जन्नत के बाग, फरिश्तों की महफिल और अल्लाह की खुशबू दिखाई देती है। कब्र की दीवारें संकरी और दबाव महसूस कराती हैं। रूह महसूस करती है कि हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। मुकाम, जहन्नम की आग, अजाब, डर और पछतावा। दुनिया में किए गए हर काम का हिसाब लिया जाएगा। नेकियां जन्नत तक पहुंचाएंगी और गुनाह अजाब में डालेंगे। मौत सिर्फ शुरुआत है और कयामत असली परीक्षा। मोमिन रूह के लिए नूर, फूलों की खुशबू, फरिश्तों का स्वागत। गुनहगार रूह के लिए अंधेरा, आग, दबाव, डर। दोनों ही रूहें बरज़ख से क़यामत तक के सफ़र का अनुभव कर रही हैं। हर दिन का अमल मायने रखता है। नेक रहो, दुआओं में ज़िद्दी रहो, क्योंकि असली सफ़र अभी शुरू होता है। इंसान को याद दिलाया जाता है कि ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिया जाना है। बरज़ख में मोमिन और गुनहगार की कहानियाँ हमें दिखाती हैं कि हर अमल का नतीजा सामने आएगा। दुनिया की दौड़ में जो खो गया वो बरज़ख में पछताता है, और जो नेक रहा वो खुशियों में डूबा मिलता है। मौत और बरज़ख की हकीकत हमें तौबा और सुधार की राह दिखाती है। अगर इंसान अभी भी अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से पछताए, अल्लाह की रहमत से उसकी रूह को सुकून मिल सकता है। हर गुनहगार के लिए अभी देर नहीं हुई। तौबा का दरवाज़ा खुला है, बस दिल से मांगने की देर है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर सजा दो, नेकियां बढ़ाओ, गुनाहों से बचो और तौबा करो, क्योंकि मौत की हकीकत और बरज़ख की सच्चाई हर किसी के लिए सच है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने और नेक काम करने का सफ़र है। हर लम्हा कीमती है, हर अमल मायने रखता है। अपने दिल को साफ रखो, अपने गुनाहों से तौबा करो और नेक राह पर चलो। याद रखो, असली ज़िंदगी तो अभी शुरू होने वाली है। अगर ये कहानी आपको एहसास दिलाई कि मौत और बरज़ख की सच्चाई को समझना ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी और रूहानी कहानियाँ देख सकें।